पड़ता था। कुछ आप जो बोले सुभान अल्लाह। जमीन उनकी, उनका आसमां कहना ही पड़ता है। नबी को मालिके कौनो मकान कहना ही पड़ता है। नबी को मालिके कौनो मकान कहना ही पड़ता है। और मदीना सूरह वशम्स वाले का ये सदका है। मदीना सूरह वशम्स वाले का ये सदका है। तेरे ज़र्रे को महरे ज़ूफ़ कहना ही पड़ता है। और या रसूल अल्लाह तेरे दर पर शहंशाहों ने भी आकर तेरे दर पर शहंशाहों ने भी आकर आवाज़ चाही। तेरे दर को पनाहे बेकसा कहना ही पड़ता है। पनाहे बेकसा कहना ही पड़ता है। और मोहम्मद मुस्तफा है नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफा है नूर। जब कुरान कहता है क्या कहने प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अरे मैं किसी के बाप का जिक्र नहीं कर रहा, रसूल पाक की नात पढ़ रहा हूं। प्यार से बोल मोहम्मद मुस्तफा है नूर। जब कुरान कहता है बामजबूरी देवबंदी को भी हाँ कहना ही पड़ता है। देवबंदी को भी हाँ कहना ही पड़ता है। और नबी का माना समझे तो, नबी का माना समझे तो वहाबी को भी ऐ जामी। नबी का माना समझे तो वहाबी को भी ऐ जामी। मोहम्मद मुस्तफा है कहना ही मुस्तफा है कहना ही पड़ता है। हज़रात मैंने जिस आयत पाक का तिलावत किया है, रब्बे ज़ुल जलाल अपने मुक़द्दस किताब कुरान अज़ीम में ऐलान फरमा रहा है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नजदीक कोई दीन है तो उसका नाम इस्लाम। कोई दीन है तो इस्लाम, तो उसका नाम इस्लाम है। धर्म अनेक है। धर्म अनेक है, दीन सिर्फ एक है। धर्म वक्त और हालात के हिसाब से घटाए और बढ़ाए जाए, लेकिन एक दीन है जिसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। धर्म है जो नफे के वक्त में बढ़ा लिया जाता है, नुकसान के वक्त में घटा लिया जाता है। लेकिन एक दीन है जिसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। जो इसको घटावे उसका घाटा और जो इसको बढ़ावे उसका नुकसान। बहुत अच्छे। न इसको घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। क्या अच्छी तमीर है। जिंदाबाद उसका जिंदाबाद। नाम दीन है। और ये दीन लेकर हजरत सैयदना आदम आए। क्या कहने ये दीन लेकर हजरत सैयदना आदम आए। आदम आए। और आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले कहाँ आए, रब ने कहाँ उनको भेजा। आज हमें कहा जाता है कि तुम हिंदुस्तानी नहीं, तुम सबूत पेश करो, ये पेपर लाओ, वो कागज लाओ। लेकिन सबसे पहला प्रथम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम मेरे बाबा को रब ने जो भेजा तो हजरत आदम को हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही, बेशक वो भारत की वो सरहद सरांदीप पे हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। दीने मुस्तफा लेकर, दीने मुस्तफा लेकर, मुस्तफा लेकर, दीने आदम, दीने मुस्तफा बहुत हजरत आदम दीन नबी आए। रात की तारीकी है, रात की तारीकी में रब ने हजरत आदम को जमीन पर दिया। आदम परेशान,
जब परेशान हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जाओ। अब हजरत जिब्रील आए और आकर के आपने फजर के अज़ान दी। कहिए सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे पहले बार जहां अज़ान हुई उस जगह का नाम हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। जहां कलमे हक का ऐलान किया गया उस जमीन का नाम हिंदुस्तान, उस जमीन का नाम भारत है। सरकार आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम तशरीफ लाए, हजरत जिब्रील ने आकर अज़ान दी। अज़ान की आवाज सुनकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम के कल्ब को सुकून। वाह। अब इस्लाम आज का मजहब नहीं। लोग कहते हैं कि एक नया मजहब है, एक नया दीन है। लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन ये आज का इस्लाम नहीं है। हजरत आदम दीन इस्लाम लेकर आए, ये और बात है कि इस्लाम रुका नहीं, चलते रहे। इस्लाम रुका नहीं, चलते रहा। चलते रहे। हजरत शीश को देखा फिर भी चलते रहे, हुस्न यूसुफ को देखा फिर भी चलते रहे, मूसा कलीम को देखा फिर भी चलते रहे, खुलत इब्राहिमी देखा फिर भी चलते रहे, हजरत ईसा को देखा लेकिन फिर भी चलते रहा। मैंने पूछा तुम रुकोगे कब? तुम रुकोगे कब? इस्लाम जवाब देता, इस्लाम जवाब देता किसी मुकम्मल का इंतजार है जो आ जाए जिस पे मैं मुकम्मल, जिस पे मैं मुकम्मल हो जाऊं। इस्लाम चलते रहे, इस्लाम चलता रहा, लोग इंतजार करते रहे। इस्लाम चलते रहे, इस्लाम रुकेगा, इस्लाम रुकेगा, इस्लाम चल चल लोग इंतजार। 35,000 चारों तरफ इंतजार में खड़े होकर लोग इंतजार कर रहे थे कि इस्लाम जहां रुकेगा वो किधर से आएगा, इस्लाम जहां रुकेगा वो किधर से आएगा। कोई पूरब देख रहा था, कोई पश्चिम देख रहा था, कोई उत्तर देख रहा था, कोई दक्षिण देख रहा था कि एक आवाज आई, प्रसहद सुंदरम होई, जिनके बाद आवे होई। ऐ लोगों, जब वो आने वाला रसूल, आने वाला प्रोफेट, आने वाले अवतार, आने वाले अंतिम ऋषि जब आ जाएगा तो सारे इंतजार के घंटों को उतार कर रख दिया जाएगा और उन्हीं का काम। लोगों ने कहा कि कैसे पहचानेंगे कि ये वही है? तो कहते हैं राजनीत भमफरीत दिखावे, हमें मत समझावे। व्यास जी कहते हैं कि लोगों सबकी राजनीति अलग होगी, उनकी राजनीति अलग। सब गोरे काले में फर्क पैदा करेंगे, ऊंच नीच की दीवार कायम करेंगे, अमीर गरीब में फर्क पैदा करेंगे। लेकिन अंतिम ऋषि आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाके कीर्ति पर आएंगे तो सारे डिवाइडेशन की दीवारों को तोड़ करके एकता कायम कर देंगे। वाह वाह वाह। सारे डिवाइडेशन की दीवारों को तोड़ेंगे और तोड़ करके एकता कायम कर देंगे। लोगों ने कहा कि 360 महामहिम काबे के अंदर है, 35,000 धर्म है, ये सबको एक कैसे करेंगे? सब अलग अलग कबीले मिले, ये बनी हाशिम है, ये बनी साद कबीला है, ये